सुदुद्युपास्य और शुद्युपास्य की रूप सिद्धि के बाद यण संधि के अंतर्गत मदध्वरी और मध्वरी शब्द की रूप सिद्धि आज हम करने जा रहे हैं। तो मदध्वरी अथवा मध्वरी, इसका अर्थ होता है मधु नामक राक्षस के शत्रु अर्थात विष्णु। तो मधु नाम के राक्षस थे, उसके जो शत्रु हैं वो भगवान विष्णु हैं। तो मदध्वरी भगवान विष्णु को कहा जाता है। अब देखिए, इसकी संधि होती है मधु प्लस अरि। तो इस स्थिति में एको यणचि सूत्र लागू होगा। एको यणचि सूत्र क्या कहता है? एक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण आदेश होते हैं संधि के विषय में अच परे होने पर। तो यहाँ पर धू में स्थित उ एक प्रत्याहार का वर्ण है, उसके बाद ए एक स्वर है, अतः इस स्थिति में इको यणचि सूत्र लागू होगा। अब देखिए, यण प्रत्याहारों में से कौन सा एक आदेश उ के स्थान पर लागू हो, क्योंकि उ एक प्रत्याहार का वर्ण है और उसके स्थान पर यणादेशों में से य व रे ले, इन चार आदेशों में से कौन सा एक आदेश लागू होगा। इसके लिए स्थानीय अंतरतम्य सूत्र लगेंगे। स्थानीय अंतरतम्य सूत्र का भावार्थ है प्रसंगे सति सदृशम आदेश स्यात्। प्रसंग की प्राप्ति होने पर उसके अत्यंत सदृश वर्ण वाला आदेश लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रसंग में हमें उ प्राप्त है। अब इसके सदृश वर्ण यणादेशों में से कौन सा है? तो उ का होता है उपदमानीय ओष्ठव, उच्चारण स्थान होता है, और यण आदेशों में से व का उच्चारण स्थान भी होठ है, क्योंकि वकारश दंत ओष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दांत और होठ होता है। तो यहाँ पर उ एक के स्थान पर व यण आदेश लागू होगा स्थानीय अंतरतम्य सूत्र की सहायता से। अब देखिए, इस स्थिति में अंचि च सूत्र लागू होगा, क्योंकि अचय परस यरो द्वेवा स्तो नेतु अचि। अच के बाद में यर प्रत्याहार का वर्ण आवे और उसके बाद में स्वर नहीं होवे, तो उस स्थिति में अंचि च सूत्र लागू होता है और उससे द्वित्व होता है। यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं में स्थित ए अच है और उसके बाद में जो ध है वो यर प्रत्याहार का वर्ण है, और उसके बाद में व एक व्यंजन है जो कि स्वर नहीं है, इसलिए जो यर प्रत्याहार का वर्ण धकार है उसको द्वित्व हो जाएगा। तो स्थिति ये बनेगी मैं ध व प्लस अरि। अब इस स्थिति में झलाम जस जसी सूत्र लागू होगा, क्योंकि झलाम जस जसी सूत्र कहता है इति स्पष्टम पूर्व धकारस दकारे। ये स्पष्ट है कि पूर्व धकार के स्थान पर दकार आदेश होता है। तो पहले देखिए, पहला वाला जो धकार है वो झल प्रत्याहार का वर्ण है, और दूसरा जो धकार है वो झस प्रत्याहार का वर्ण है। तो पूर्व जो झल वर्ण है उसके स्थान पर जस वर्ण आदेश होगा। अब झल के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण प्लस से है, ये वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। तो पूर्व जो ध है वो तो झल प्रत्याहार का वर्ण है, और से आगे वाला जो ध है वो झस प्रत्याहार का वर्ण है। तो झल प्रत्याहार के वर्ण धकार के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश होगा। जस के अंतर्गत वर्गों के तृतीय वर्ण आते हैं जय बै गै डै द। तो यहाँ पर पूर्व धकार ध है, उसके स्थान पर
जस वर्ण दकार आदेश होगा, द आदेश लागू होगा। तो इस स्थिति में देखिए अब संयोगांत तस्य लोपे सूत्र लागू होगा। संयोगांत तस्य लोपे सूत्र कहता है संयोगांतम यत पदम तस्य लोपे संज्ञा स्यात्, जो पद संयोगांत हो उसकी लोप संज्ञा हो। अब संयोग संज्ञा के लिए सूत्र है अजबी व्यवहिता हलय संयोग संज्ञा स्यु, अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर देखिए दकार, धकार और वकार है, इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया है, इसलिए इन तीनों वर्णों के बीच में संयोग संज्ञा होगी, क्योंकि कोई स्वर इनके बीच में नहीं है। व्यवधान हमेशा विजातीय का होता है, तो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ पर संयोग संज्ञा होगी और इस संयोग संज्ञा होकर के इसका संयोगांत तस्य लोपे सूत्र से लोप प्राप्त है। लेकिन अगला सूत्र इसका बाद करता है अलोअंतस। अलोअंतस सूत्र कहता है षष्ठी निर्दिष्ट अंतस्य या अलादेश स्यात्, षष्ट्यंत पद के स्थान पर जिस आदेश का विधान किया जावे वह आदेश उस संपूर्ण के स्थान पर लागू न हो करके अंत्य जो अल वर्ण है, अल प्रत्याहार का वर्ण है, उसके स्थान पर लोप का जो सूत्र है वो लागू होता है। तो अलोअंतस सूत्र से अंत्य अल वर्ण वकार के स्थान पर लोप प्राप्त है। लेकिन अगला जो वार्तिक है वो इसका विरोध करता है। वो वार्तिक कहता है कि अंत्य जो जिसको लोप प्राप्त है वो वर्ण यदि यण प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसका लोप भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए वह यण प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए इसका लोप नहीं होगा। और इस स्थिति में जब हम वर्ण संयोग करेंगे तो वर्ण संयोग करने पर मैं द आधा ध आधा, वह में वह आधा है, इसमें ए मिलाएंगे तो वह पूरा हो जाएगा और री, तो मदध्वरी ये रूप सिद्ध होगा। और जहाँ पर देखिए मध्वरी की जो सिद्धि है ये तो मदध्वरी की सिद्धि हो गई, और जहाँ मध्वरी शब्द आएगा तो उस स्थिति में हम इको यणची सूत्र लगाएंगे मधु प्लस हरि में। उसके बाद में स्थानीय अंतरतम सूत्र से उ के स्थान पर उ एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर वह यण प्रत्याहार का वर्ण आदेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम अंची च सूत्र नहीं लगाएंगे, क्योंकि अंची च सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पर हमें द्वित की आवश्यकता नहीं है। तो द्वित के अभाव में अंची च नहीं लगेगा और उसके बाद जलाम जस झसी ये सूत्र भी लागू नहीं होगा। इसके बाद संयोगांतस्य लोप है और अलोअंतस और यण प्रतिषेधो वाच्यम ये तीनों सूत्र लागू होंगे और इस तरह से मध्वरी जो सिद्धि है वो रूप सिद्धि होगी। धन्यवाद।